हैलोवीन के लिए पिज्जा तैयार हो रहा है एलिस। बढ़िया आइडिया है। चल क्या रहा है? चीज उड़ क्यों रही है? अरे नहीं, ये तो भूत है। वो क्या था? अरे नहीं, वो भूत तो सब बर्बाद कर रहा है। हैलोवीन पंपकिन्स तैयार हो रहे हैं बीज। अब पंपकिन को तो छोड़ दो। रपुंज़ल, ये कुकीज तो यम्मी दिखती हैं। अच्छा, तो ये मोहतरमा भूत को रिमोट से कंट्रोल कर रही थी। स्लीपिंग ब्यूटी के लिए जन्मदिन की पार्टी प्लान कर रहे हो दोस्तों? वाओ, रपुंज़ल की शानदार छड़ी तो देखो जरा। शायद वुल्फ को ये इतनी पसंद नहीं आई। उसने इसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। और अब ये वापस रेनबो रंग में है। और अब बारी है फाइनल मुकाबले की। वाह, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। तुम्हें ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए दोस्तों। स्लीपिंग ब्यूटी की बर्थडे का केक तो शानदार है। ओहो, ये दोनों नहीं मानेंगे। जन्मदिन मुबारक हो स्लीपिंग ब्यूटी। देखो जरा दोस्तों, उसे नीला रंग पसंद आया। जादू से खेल रही हो नन्ही जलपरी। तुमने तो एक और बीस्ट बना दिया। अरे नहीं, वो तो दुष्ट है। तुम्हें उसे रोकना होगा। रुको, तुम गड़बड़ कर रहे हो। हे, वो वापस रखो। भागो मत, तुम्हें ये गड़बड़ साफ करनी है अभी।
ड्रामा को बंद करना होगा। हालात बिगड़ गए हैं। कर क्या रहे हो तुम? नहीं स्नो क्वीन, ये उसने नहीं किया। यहाँ 2 बीस्ट हैं। दुष्ट बीस्ट चला गया है। ओह, आखिर सब ठीक है। अरे नहीं, पानी की बोतल खत्म हो गई है। अब तुम क्या करोगे बीस्ट? लगता है किसी को बहुत भूख लगी है। तुम स्लीपिंग ब्यूटी को एक स्लाइस तो दे सकते हो या सब अपने लिए रख सकते हो। यही मौका है। ये वापस स्लो और पीछे मत देखना। शायद तुम्हें पॉपिट्स वापस रख के माफी मांगनी चाहिए या भाग निकलो। कितना शांति है यहाँ। लगता है अब बीस्ट किसी की एडवाइस लेना नहीं चाहता। एक बार की बात है, एक राजकुमारी थी बेल। वो बहुत शांत और चतुर लड़की थी और उसे क्रिसमस बहुत पसंद था। वो क्या था? ये रोएदार लड़का बीस्ट है। बीस्ट बेल से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन बेचारा नहीं जानता था कि उसे डराए बिना वो उसके साथ दोस्ती कैसे करे। उसी दिन एक बार फिर से बेल को डराने के बाद बीस्ट ने प्रिंस चार्मिंग को स्नो वाइट से बात करते हुए देखा। वो बहुत प्यारा और मजाकिया था कि वो भी उसके प्यार में अपना दिल हार ही बैठी थी। प्रिंस से इम्प्रेस होकर बीस्ट को एक आइडिया आया। प्रिंस, तुम उसे सिखाओ कि बेल का दिल कैसे जीता जाए। प्लीज प्रिंस, मुझे सिखाओ कि बेल का दिल आखिर कैसे जीता जाए। बीस्ट ने विनती करते हुए पूछा, खुश होकर उत्सुकता में। प्रिंस ने जवाब दिया, इस पर तो बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इस तरह प्रिंस की अर्जी पर दोस्ती करने की ट्रेनिंग शुरू हुई और यहाँ से शुरू होती है एक लंबी और मुश्किल यात्रा उन दोनों के लिए ही। अपना आत्मविश्वास दिखाते हुए प्रिंस ने बीस्ट से कहा, नई दोस्त बनाने के लिए क्रिसमस से बेहतर कुछ नहीं। तोहफों से तुम किसी का भी दिल जीत सकते हो। अपने गुरु से सीखो मेरे दोस्त। अपनी कला के बूते पर प्रिंस ने एक बहुत ही सुंदर सा तोहफा स्नो वाइट के लिए बनाया और उसे दिया। स्नो वाइट उसकी इस अदा से बहुत खुश हुई और उसने कहा, तुम बहुत प्यारे हो प्रिंस, और अब जब तुम इतने अच्छे इंसान हो तो क्या तुम इस डेकोरेशन में मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मैं अभी इन बेकार चीजों में नहीं उलझ सकता, मुझे बीस्ट की मदद करनी है। उसने बहुत बेफिक्री में चिढ़ते हुए जवाब दिया। स्नो वाइट सन्न रह गई। ऐसा लग रहा था कि प्रिंस सिर्फ दिखावे का ही अच्छा बन रहा था और अब बारी थी बीस्ट की। मैंने प्रिंस को ये करते हुए देखा, ये इतना मुश्किल भी नहीं था, उसने कहा। साथ ही वो बेल के लिए तोहफे भी ढूंढता रहा।
कोई जरूरी बात है क्या बीस्ट? माफ करना लेकिन मैं जरा बिजी हूँ, बेल ने कहा। वो थोड़ी चिड़ी हुई थी क्योंकि उसे अपना समय खराब नहीं करना था। बीस्ट ने थकी हुई आवाज में अपने गुरु की नकल करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ बेल, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। वो कूड़े का ढेर था। बदबू से हैरान बेल को बहुत घिन आ रही थी। बेचारा बीस्ट, इतने साल जंगल में अकेले जो बिताए हैं, उसे पता ही नहीं कि दोस्तों को गिफ्ट कैसे देते हैं। मैंने तो वही किया जो प्रिंस ने सिखाया था, फिर भी बेल मुझसे नफरत क्यों करती है? उसने खुद से पूछा। अचानक से उसने बहुत तेज शोर उसके पास से आता हुआ सुना। बीस्ट इधर उधर देखने लगा। ये तो प्रिंस और स्नो वाइट थे। वो मदद मांग रही थी लेकिन उसे तो कोई फिक्र ही नहीं थी। उसे बस अपनी फिक्र थी। थकी हुई और चिड़ी हुई स्नो वाइट वहाँ से निकल गई। प्रिंस को तो पता भी नहीं कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसी पल बीस्ट को समझ आया कि प्रिंस तो वो गुरु था ही नहीं जिसकी उसे उस समय जरूरत थी। शायद मुझे अपने नियम खुद बनाने चाहिए। सब कुछ एकदम तैयार है। बेल को बस ट्री के ऊपर स्टार लगाना था। अरे नहीं, सीढ़ी तो लड़खड़ा रही है। बेल बस गिरने ही वाली है। लेकिन अचानक सीढ़ी हिलना बंद हो गई। बीस्ट ने उसे थाम लिया था। बेल को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। मुझे लगा शायद तुम्हें मदद चाहिए और उस समय तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी, उसने कहा शर्माते हुए। खुश बेल ने स्टार लगाया और उससे मिलने के लिए नीचे कूद पड़ी। शुक्रिया बीस्ट। हाँ, मुझे मदद चाहिए थी क्योंकि अब काम पूरा हो गया था। अब समय था मजे करने का। बेल ने बीस्ट को अपने साथ खेलने के लिए कहा और उन्होंने अब तक का सबसे बेहतरीन क्रिसमस साथ मनाया। अपनी फेवरेट डॉल के साथ सेल्फी ले रही हो स्लीपिंग ब्यूटी। तुम इसे आपस में शेयर कर सकती थी लड़कियों। देखो कितना प्यारा है हमारा ग्लब ग्लब वो डॉल। नहीं, जलपरी हार मानने के लिए तैयार नहीं। ओहो, वाव, ये तो बहुत कूल है। ऐसा लगता है आखिर अब तुम इसे आपस में शेयर कर ही लोगी। जंगलों में कैंपिंग दोस्तों, बहुत मजे कर रहे हो हाँ? शायद ये अच्छा समय कि एक डरावनी कहानी सुनाई जाए। सही कहा ना स्लीपिंग ब्यूटी? वो क्या था? ध्यान से, डरावने मॉन्स्टर्स अंधेरे में छुपे होते हैं। ये कोई मॉन्स्टर नहीं, ये तो एक बेबी भूत है। शायद उसके मम्मी पापा उससे बिछड़ गए हैं। सही कहा दोस्तों, चलो उसके परिवार के ढूंढते हैं। एक कब्र यानी कि एक भूत का घर? नहीं, कुछ और सोचो दोस्तों। तुम्हारे हाथ में क्या है बेबी भूत? फिर से डरावनी आवाजें, फिर से। किस तरह का डरावना मॉन्स्टर ऐसी आवाजें निकालता है? ये कोई मॉन्स्टर नहीं, ये एलिस है।
लगता है उसने चीनी कुछ ज्यादा ही खा ली है। भागो दोस्तों भागो। लगता है वो तुमसे पीछे रह गई। वो कागज का टुकड़ा क्या है बेबी भूत? अब इसको क्या हुआ? तुम क्या कर रही हो स्लीपिंग ब्यूटी? अच्छा, तुम बेबी भूत के परिवार को बुलाना चाहती हो? क्या वो तुम्हारी माँ है बेबी भूत? ओह, उसे बीस्ट और रपुंज़ल पसंद आए। ये क्या मुसीबत है? वो सब तो बहुत बिजी लग रहे हैं। शायद तुम्हारी मम्मी को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है बेबी भूत। क्या तुम्हें लगता है जादुई छड़ी काम करेगी बेबी भूत? आज से पहले तो इसने कोई कमाल नहीं दिखाया। तुमने ऐसा क्या किया? वाह! क्या तुमने आखिरकार ये कर दिखाया? वो बेबी भूत की मम्मी तो बिल्कुल नहीं दिखती दोस्तों। ये एक बुरा भूत है, खुद को बचाओ। ध्यान से दोस्तों, वो कहीं भी हो सकता है। अरे नहीं, वो यहाँ है। वो चला गया। ये बेबी भूत की मम्मी है। जरूर इन्होंने ही बुरे भूत को भगाया होगा। देखो, ये कागज का टुकड़ा बेबी भूत से इन्होंने ही मंगाया था। लेकिन वो है क्या? वो नंबर क्या है? अच्छा, ये उनका फोन नंबर है। बुरा मत मानना स्लीपिंग ब्यूटी, तुम्हें सुनना चाहिए था कम से कम। आज सफाई करने का दिन है। लगता है छोटी बेबी रपुंज़ल भूखी है दोस्तों। तुम कहाँ जा रहे हो नन्ही दोस्त? ओह, अच्छा, लेकिन वो शायद तुम्हारी दूध की बोतल नहीं है। अरे नहीं, ये क्या है? वो जादुई आंसू से रो रही है। इसके कमरे में बाढ़ आ गई है, भागो। तुम्हें क्या चाहिए बेबी रपुंज़ल? तुम उसे कुछ खाने के लिए दो। बीस्ट कुछ तो ढूंढ रहा है। पिज़्ज़ा बच्चों के लिए नहीं होते हैं बीस्ट। वाह! इन आंसुओं से तो एक रेनबो पिज़्ज़ा बन गया। अरे ये क्या? अरे नहीं, वो उड़ रही है। तुम्हें उसे नीचे उतारना होगा। दोस्तों, जल्दी करो, बेबी रपुंज़ल किचन से बाहर उठ जाएगी।
बढ़िया कैच दोस्तों। वाह, उसकी आंसुओं से तो इतने सुंदर गुलाब हो गए। वो कैसी आवाज है? अरे नहीं, फूलों की खुशबुओं से भूखी मधुमक्खियां आ गईं। शाबाश बीस्ट, तुमने उन्हें भगा दिया। दोस्तों, बेबी रपुंज़ल कहाँ है? चलो रेनबो के निशानों को फॉलो करते हुए बेबी रपुंज़ल तक पहुँचते हैं। देखो, वो रही वो। नहीं, वो मत पीना। वो तो सो गई। चलो अब फिर से साफ सफाई शुरू करते हैं। क्रिसमस ट्री को सजाने का टाइम आ गया है। शानदार रपुंज़ल, तुम तो बहुत तेज हो। देखो, बीस्ट भी कितनी मेहनत कर रहा है। ध्यान से बीस्ट, क्रिसमस बॉल्स पर फिसल मत जाना। बस गिरने ही वाला था। माफ करना रपुंज़ल, बीस्ट ने जानबूझ के नहीं किया। कमाल कर दिया रपुंज़ल, लेकिन स्टार अभी भी मिसिंग है। वो बहुत ऊंचा है रपुंज़ल। रपुंज़ल को ऊपर चढ़ना नहीं आता। एक सीढ़ी, बढ़िया आइडिया है बीस्ट, लेकिन इसे गिरा मत देना। उस सीढ़ी को कस के पकड़ो बीस्ट, रपुंज़ल नीचे गिर सकती है। उसको जरूर चोट लगी होगी। बीस्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है रपुंज़ल। ये स्टार को ऊपर लगा दो बीस्ट। चिंता मत करो, रपुंज़ल है तुम्हारे साथ। ये एक पिक्चर लेना मत भूलना। ये कंपटीशन है इस दुनिया का बेस्ट कैंपर पता करने का। ये बस शुरू होने वाला है। आज के हमारे दावेदार हैं रेड राइडिंग हुड और सिंड्रेला। और एक जज के तौर पर हमारे साथ हैं प्यारी और दरिया दिल स्नो वाइट। पहली चुनौती है कि कौन एक बेस्ट टेंट को सबसे जल्दी बनाता है। तुम तैयार हो लड़कियों? हमारे दावेदार बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लगता है हमें हमारा विनर मिल गया है। और विनर है रेड। हमारी अगली चुनौती है कि कौन सबसे बेस्ट कैंपफायर मार्शमेलोस बनाता है। तो चलो चलते हैं। अच्छा, मैं मानती हूँ कि ये कोई बहुत मजेदार चैलेंज नहीं है। क्या रेड के पीछे कुछ है? अरे नहीं, तुमने अपने मार्शमेलोस जला दिए।
और हमारी दूसरी विनर है सिंड्रेला। तीसरी और आखिरी चुनौती होगी जामुन को उठाना। अच्छा ठीक है, सेब को उठाना। जो ज्यादा उठाएगा वो ये टूर्नामेंट जीत जाएगा। तो चलो चलते हैं। क्या ये कोई भेड़िया है? क्या ये तुम थी जो डरा रही थी? ये तो गलत बात है। बेचारी रेड। और हमारी विनर है रेड, जो इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट कैंपर है।